अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शिअत सहला। जुम्मतुल मुबारक के हवाले से हमें मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन फरमाई है कि हम सूरतुल कहफ की तिलावत का मामूल रखें। और मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, कुछ रिवायतों में सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात और कुछ में इख्तितामी जो आयात हैं उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग इन आयतों की तिलावत करते रहेंगे, इसके साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत रखेंगे तो वो फितने दज्जाल से महफूज रहेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो शख्स एक जुमे को सूरह कहफ की तिलावत करेगा और फिर उसके बाद अगले जुमे करेगा तो एक हफ्ते तक एक नूर जो है उस पर साया फिगन रहेगा। तो जिस दौर में हम रहते हैं इस दौर के बारे में बहुत से अकाबिर उलमा ये बात इरशाद फरमाते हैं कि ये दज्जल का दौर है। और एक और उन्वान इस दौर का जो बड़े फरमाते हैं वो ये है कि ये दौर फितन है, फितनों का दौर। फितना कहते हैं आजमाइश को। जैसे कुठाली होती है, उसके अंदर सोना चांदी या और कोई इम्प्योर कोई धात डाली जाती है और उसको गर्म करके तपा कर उसकी जो इम्प्योरिटी होती है, उसके अंदर जो नाखालिस अज्जा होते हैं उसको पाक किया जाता है। तो इस दुनिया में जो आजमाइशें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, मसाइब आते हैं, उनका भी एक बड़ा मकसद यही है, इसीलिए इसको फितना कहा जाता है। और फितना दो तरफ़ा होता है। अरबी ज़बान का एक मुहावरा है कि इंदल इम्तिहान युकरमुल मर्उ औ युहान, कि इम्तिहान के वक्त या तो आदमी की तकरीम की जाती है, उसको इज़्ज़त दी जाती है, या उसको रुस्वा कर दिया जाता है। तो नॉर्मल हालात में तो सब लोग ही भले लग रहे होते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जब ट्रिबुलेशन होती है, फितना होता है, तो उस वक्त मालूम होता है कि कौन कितने पानी में। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फितना हमेशा मनफी नहीं होता। फितना एक ख़ास मानों में एक न्यूट्रल लफ्ज़ है, यानी उसके अंदर कोई कदर शामिल नहीं है, वो एक आजमाइश है। और उस आजमाइश से अल्लाह ताला आपको नवाज भी सकते हैं, आपके दर्जात बुलंद भी कर सकते हैं। और अगर आप उस आजमाइश में नाकाम हो गए तो आप दुनिया में भी रुस्वा हो सकते हैं, आखिरत में भी नाकाम हो सकते हैं। नबी ने फरमाया कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है, यानी ये भी आजमाइश। या एक जगह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम, कि अहले ईमान तुम्हारी बीवियों में, तुम्हारी औलाद में तुम्हारे दुश्मन मुज़मिर हैं, छुपे हुए हैं, तो ज़रा मुतनब्बे रहो। और माल और औलाद का जो फितना है उसके बारे में कहा कि वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, इसी के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बड़ा अजर भी रखा है। यानी माल इंसान को अल्लाह से गाफिल भी कर सकता है, अल्लाह से दूर भी कर सकता है, और माल अल्लाह ताला के इंतहाई कुर्ब में भी ले जा सकता है। ये बात तो हमें मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का रिश्ता उसके आप समझ लीजिए उससे मुनक़ता हो जाता है। यानी इंसान जब मर गया तो इंसान एक जो ह्यूमन एजेंट है उसके अंदर एक फ्री विल होती है, एक इरादा होता है। जब आदमी ख़त्म हो गया तो उसका नफ्स भी चला गया, अब उसके पास फ्री विल नहीं है, तो वो कोई अमल नहीं कर रहा। तो जब अमल नहीं कर रहा तो उससे पर मुरत्तब होने वाला अजर भी उसको नहीं मिल रहा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान फौत हो जाता है तो कुछ आमाल ऐसे हैं कि जिनका अजर मुनक़ता नहीं होता,
देखिए आमाल तो वो भी मुनक़ता हो जाते हैं, लेकिन उनका अजर मुनक़ता नहीं होता। उसमें आपने 3 बातें इरशाद फरमाई। एक आपने फरमाया कि सदक़तुन जारियतुन, कोई ऐसा सदका जो जारी है। दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई कि कोई नहर जारी कर दी, ठीक है, कोई मुसाफिर खाना बना दिया, कोई मुसहफ़ मुरतब कर दिया। यानी आज तो हमारे यहाँ इसकी कोई अहमियत लोग नहीं समझते ना। आज तो हर घर में कुरान मजीद प्रिंटेड फॉर्म में कितने मौजूद हैं, लेकिन एक आदमी अपने हाथ का या किसी से लिखवा कर कुरान मजीद का कोई नुस्खा उसके पास है और वो उसके मरने के बाद उसकी लेगेसी में चल रहा है। यानी हम तसव्वुर नहीं कर सकते ना, हम ख्याल करते हैं कि इस वक्त जो चीज़ें हमें हासिल हैं शायद हमेशा से लोगों को हासिल होंगी, ऐसा नहीं था। कुरान मजीद का नुस्खा जिसको बोलते हैं मुसहफ़, ये भी बहुत बड़ा सदका जारिया था बजाय खुद एक दौर में। तो एक तो माल है, और माल आपने लगाया किसी ऐसे काम में कि जिसका अजर बाकी रहेगा। हॉस्पिटल्स में लोग कोई वार्ड बनवा देते हैं अपने वालिदैन के नाम पर इसाले सवाब के लिए या अपने उसके लिए। तो इसमें अब देखिए कि ये माल है जो आपका है और आपने अपनी ज़िंदगी में उसको लगाया है। देखिए आप जब फौत हो जाते हैं तो आपका ताल्लुक आपके माल से मुनक़ता हो जाता है। ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक अखलाकी बात है, अच्छी बात है कि अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि जब इंसान फौत हो जाता है तो एक साहब ने पूछा कि मेरे वालिदैन फौत हो गए हैं तो क्या उनके साथ हुस्न सलूक की कोई शक्लें, कोई सूरतें बाकी हैं अब? यानी जब तक वो ज़िंदा थे तो उनका इकराम कर लिया, उनकी खिदमत कर ली, ठीक है, माल उनके सुपुर्द कर दिया अपना, लेकिन अब चले गए हैं तो अब उनके साथ नेकी और भलाई का क्या हो सकता है मामला? तो आपने 3 बातें इरशाद फरमाई। एक ने फरमाया कि अद्दुआ लहुमा, एक तो उनके लिए दुआ करो, और कुछ रिवायतों में एक ख़ास तरह की दुआ फरमाई अल इस्तिग़फ़ार लहुमा। इस्तिग़फ़ार भी दुआ है ना, लेकिन वो मग़फ़िरत की दुआ है, क्योंकि वालिदैन के लिए दुआएं कई तरह की हो सकती हैं ना, दर्जात की बुलंदी की, जन्नतुल फ़िरदौस की, क़ब्र की मंजिल को आसान करने की, हशर की सख्तियों में सहूलत की, जन्नत के आला मरातिब की, और एक जो बुनियादी ज़रूरत हम सब की है वो ये है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। नहीं, बाकी बातें तो बाद में होंगी ना कि दर्जात क्या हैं और ऊंचे मरातिब हैं। एक ये है कि जिसको हम बोलते हैं कि एमनेस्टी मिल जाए कि बस ठीक है जी, माफ़ किया, जाओ जाने दो। तो इस्तिग़फ़ार एक तो ये हक हम अदा कर सकते हैं उनके मरने के बाद। दूसरा फरमाया व इन्फाज़ अहदिहिमा, उनकी कोई अहद है ना, उनकी कोई कमिटमेंट्स है तो उनको पूरा करो। अब वो भी कई तरह की होती हैं, यानी कोई बाज़ औक़ात रिश्ते के हवाले से होती है कि भाई फ़लाँ बेटा बेटी की शादी में फ़लाँ जगह करूँगा, ज़बान लोग कहते हैं ज़बान दे दी हमने। अब वो बहुत पुरानी को बचपन में किसी के साथ कोई मामला हुआ था, वालिद साहब चले गए, तो अब कहा कि जो औलिया हैं, जो वरसा हैं, उनको चाहिए कि उसका इकराम करें। फिर होते हैं बाज़ औक़ात मालदार अगर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने बहुत से लोगों की मदद करते हैं, जैसे महीना बांधा होता है कि मुख्तलिफ लोग हैं। तो अब जो औलाद है ना, उन पर कोई लीगल कंपल्शन नहीं है कि वो भी उसको पूरा करें, क्योंकि अब वो माल वारिसों का है, उनका नहीं है, इल्ला ये कि वो वसीयत कर जाएं। 1/3 में वसीयत कर सकते हैं, वो जारी रहेगी। लेकिन अगर नहीं की है तो अब बच्चों पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि एक अच्छी बात यह है कि वो उनके अहदों को पूरा करें, कमिटमेंट्स को पूरा करें। और तीसरी बात आपने फरमाई कि उनके जो यार दोस्त थे ना, और उनके ताल्लुकदार थे, और जो उनके ताल्लुक से जो खूनी रिश्ते कायम हुए। देखिए, एक रिश्ते ज़ाहिर बात है वालिदैन के ताल्लुक से होते हैं, वालिद के भाई, चचा, ताया, ठीक है, वालिद की बहनें, फूफी, वालदा हैं, खाला, मामू। तो कहा कि उसको और फिर कुछ रिवायतों में ये कि सिर्फ खूनी रिश्ते नहीं, यार दोस्त होते हैं ना। वालिद साहब की कोई बैठक थी, वहाँ बैठते थे, गपशप करते थे, वालदा की सहेलियाँ थी, तो ये अच्छी बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औलाद, अच्छी बावफा औलाद वो होती है जो मरने के बाद भी अपने वालिदैन के अहले ताल्लुक के साथ ताल्लुक वाबस्ता करे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कभी कभी जैसे एक तरह की तरवीह बोलते हैं उसको, रिलैक्सेशन के लिए गधे पे सवार होकर ना ऐसे ही बाज़ारों में कभी घूमा करते थे। एक जगह जा रहे हैं, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं, तो एक जगह कोई एक बूढ़े से साहिब थे, वो खड़े हो गए, रोक लिया, उनसे गुफ्तगू करने लग गए, कुछ सवाल किया।
उन्होंने अपना अमामा उतार के उनके सर पे रख दिया और अपना गदा उनके सुपुर्द कर दिया। तो किसी ने कहा कि वो तो थोड़ी सी बात पे राज़ी हो जाते हैं, कोई बूढ़े से आदमी थे, थोड़ा सा आप दे देते, थोड़ा सा माल। तो कहा कि नहीं नहीं, इन्होंने कहा कि ये साहिब जो थे ये मेरे वालिद साहब यानी सैयदना उमर के जानने वाले हैं। तो इतना इकराम किया, यानी अपनी सवारी सुपुर्द कर दी, अपना अमामा उतार के उनको दे दिया। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि इसमें भी माल इस्तेमाल होता है ना, जो पहला हिस्सा है जो सदका जारिया है। एक तो सदका जारिया ये है कि माल हो, दूसरा आपने कहा कि कोई इल्म है जो आपने सिखाया हो, जो नाफे हो, ठीक है, जिसका नफ़ा मरने के बाद भी जारी रहे। आपने कुछ लोगों को पढ़ाया, वो चल रहा है, उन्होंने किसी को पढ़ाया, तो एक चेन रिएक्शन है ना, वो सब अजर मिलता रहेगा। और तीसरी बात आपने फरमाई कि नेक औलाद जो दुआ करे। तो आप देखिए ना कि माल और औलाद फितना है, लेकिन माल और यानी एक लिहाज से वो आप समझ लें कि लाइबिलिटी बन सकती है, लेकिन एक लिहाज से वो एसेट बन सकता है। अगर आपने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की है ना, तो वो आपके लिए सदका जारिया है। और अगर आपने अपना माल दुनिया में भी, ज़िंदगी में भी कार खैर में लगाया है और कुछ आपने ऐसे काम भी कर दिए हैं जो मरने के बाद जारी रहे, तो ये आपके लिए गैर मामूली अजर का भी सबब है। तो इसको कहते हैं कि ये दो धारी तलवार है, माल और औलाद। ये इंसान के लिए एक हमेशा की राहत का ज़रिया भी बन सकता है और इंसान को जहन्नुम में भी गिरा सकता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि माल को फितना कहा गया, औलाद को भी फितना कहा गया है, लेकिन जिन मानों में उलमा फरमाते हैं ना कि ये दौर फितन है, वो इन मानों में है कि दुनिया की जो चमक दमक है, दुनिया की जो रौनक है, दुनिया के अंदर जिसको हम एस्थेटाइजेशन कहते हैं ना, हर चीज़ में एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, रंग बरंगी बहुत आ गई है, चमक दमक बहुत आ गई है। सूरह कहफ जिस मैंने अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसकी आयात पढ़ने से इंसान दज्जाल के फितने से महफूज रह सकता है अल्लाह के फजल से। उसकी इब्तिदा में ये आयत है कि इन्ना जालना मा अलल अर्दी ज़ीनतन लहा, जो कुछ इस ज़मीन पर है हमने उसको इसकी जीनत का ज़रिया बनाया है, ज़ेब व ज़िबाइश का ज़रिया बनाया है। कि किस लिए? लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम ये जांचें कि कौन इसमें खूबसूरत अमल करेगा, कौन इसमें अच्छा अमल करेगा। तो दुनिया अगर बिल्कुल उजाड़ वीरान होती, इसमें कोई कशिश ना होती, तो अल्लाह ताला से मुताल्लिक रहने में, अल्लाह से लौ लगाने में सहूलत रहती। तो एक तो दुनिया वो है जो अल्लाह ने बनाई है, सब कुछ अल्लाह ही ने बनाया है ना, लेकिन एक है जिसमें इंसानी हिस्सा नहीं है। पहाड़, पौधे, नहरें, दरिया, समुंदर, आबशारें, ये नेचुरल है ना, ये तो बराह रास्त अल्लाह ने बनाई है। और एक ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स हैं, इंसानों ने चीज़ें बनाई हैं, स्काई स्क्रेपर्स बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं, ये सारी जो टेक्नोलॉजी के करिश्मे हैं वो उसने बनाए हैं। तो वो जो दुनिया है ना, उसमें भी कशिश है बहुत। अल्लाह ताला अगर चाहते ना तो जैसे एक छत सी बनानी थी तो कंक्रीट की एक छत बना देते सपाट सी, लेकिन एक खूबसूरत आसमान बनाया, उसमें चराग रख दिए सितारों की शक्ल में। सूरह मुल्क हम लोग पढ़ते हैं, रात को पढ़नी चाहिए। उसके शुरू में क्या है? इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, और या बिमसाबीह, कि हमने जो है समाए दुनिया को चरागों से सजाया है। अल्लाह ताला ने इंसानों की, आप कह लें, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पूरी करनी थी, तो हो सकता था भाई कुछ जो है, कुछ आप समझ लें पिल्स आ जाती जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन और प्रोटीन्स होती। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला ने ग़ज़ा का कैसा बंदोबस्त किया, यानी आप फलों को देख लें कितने फल हैं, ठीक है, फिर और जो आप समझ लें कि गोश्त की कितनी किस्में हैं, और फिर क्या क्या चीज़ें, मेवे अल्लाह ने पैदा किए, फिर कितनी खूबसूरती है, कितने रंगों के फल हैं। कभी आप इसी पे गौर कर लें, जिसको लोग कहते हैं जो सी वर्ल्ड है, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबिल में जो समुंदर के अंदर अरब अरब मखलूक़ात हैं जो किसी ने एक्सप्लोर भी नहीं की। तो जीनत है इसके अंदर। लेकिन जदीद दौर में, ख़ास तौर पे 40-50 साल से शुरू हुआ है प्रोसेस, और ख़ास तौर पे जो थर्ड रेवोल्यूशन आया है IT का, इसके बाद दुनिया के रंग में, उसकी जीनत में गैर मामूली इजाफा हो गया है, चमक दमक बहुत बढ़ गई है। इसको अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, ग्लिटरिंग एक्सटीरियर। एक्सटीरियर है बहुत ग्लिटरिंग है, और इकबाल ने एक जगह कहा था ना कि नज़र को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की,
ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। तो रंग बहुत है और बहुत चीज़ें खुशनुमा हो गई हैं और हमें अपनी तरफ खींचती। जदीद आदमी वो शदीद तरीन अटेंशन डेफिसिट का शिकार है। यानी अब पहले होता था ना कि लोग बुजुर्गों की बातें सुन लेते थे। हज़रत थानवी अलैहि रहमा 2-2 घंटे के उनके वाज होते थे। अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो जनाब रात को अगर 12 बजे शुरू होते थे तो फजर 4 बजे तक खिताब करते थे और लोग मुतवज्जे होकर सुनते थे। आज लोग मेरा ख्याल है आधा घंटा भी अब गुफ्तगू नहीं सुन सकते। तो एक क्लिप कल्चर है, डिस्ट्रैक्शन है, 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन होती है, लोग तवज्जो अपनी बरकरार रख नहीं पाते। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है इस दुनिया में आने की? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हर हालत में अल्लाह की तरफ यकसू रहें, यकसुई में फ़र्क ना आए। हम खेल रहे हैं तब भी अल्लाह से गाफिल ना हो, हम कारोबार कर रहे हैं तब भी हम अल्लाह से गाफिल ना हो, हम पार्लियामेंट में हो तब भी अल्लाह से गाफिल ना हो, हम अदालत में हो तब भी अल्लाह से गाफिल ना हो, चाहे काम में है कहीं पर हम हैं। तो कुरान बताता है उन लोगों की शान में जो अल्लाह वाले होते हैं कि रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ये वो जवां मर्द हैं कि उनको उनकी तिजारत और ख़रीदो फरोख्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती। देखिए मस्जिद में, खानकाह में अल्लाह की याद बिल्कुल फितरी है, वो माहौल ऐसा है ना। लेकिन बाजार में, जिसको हम कहते हैं वर्क प्लेस में, इंसान अल्लाह से गाफिल ना हो, ये बड़ी जिम्मेदारी कि इंसान डिस्ट्रैक्ट ना हो, इंसान डिट्रैक्ट ना हो। तो बहरहाल मैंने अर्ज़ कर रहा था कि इस आजमाइश में हम हैं और इसके अंदर जो फितने का एलिमेंट है और जो दजल का एलिमेंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। फ़लसफ़ियाना एतबार से इसको कहा जाता है, कम्युनिकेशन थ्योरी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि वी आर लिविंग इन अ पोस्ट ट्रुथ एज। हम पोस्ट ट्रुथ एज में जीते हैं। किसी बात के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता कि हकीकत क्या है। इतनी बातें आती हैं, कोई एक इवेंट हो जाए उसके बारे में हर आदमी जिसके पास कोई मोबाइल है वो उस पर अपना क्लिप बनाता है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे हुआ है, इसमें ये थ्योरी है, इसमें वो थ्योरी है। 1.25 साल से ज़्यादा हो गया है, कोविड की दुनिया की लपेट में है पूरी दुनिया। आप देखते नहीं कितनी थ्योरीज आ चुकी हैं इसके बारे में, इस वायरस के बारे में, फिर वैक्सीन के बारे में, रोज़ नई नई बातें लोग करते रहते हैं। तो आदमी मुंतशिर हो जाता है, आदमी का जहन टिक नहीं पाता। तो ये जो इंतशार है, जाहिर बात है कि ये मुज़िर है। ये इंसान के सिर्फ दुनियावी मामलात के लिए मुज़िर नहीं है, ये उसकी रिलीजियस सेल्फ के लिए भी मुज़िर है। और सबसे बढ़कर जिसको हम बोलते हैं साइकिक वेल बीइंग, हमारी जो साइकिक वेल बीइंग है ना, वो बहुत सख्त खतरे में है। और वहीं वेस्ट ही में ये तहकीकात आती रहती हैं कि वो लोग के जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल डिटॉक्स, वो लोग के जो वक्तन फ़वक्तन एक डिजिटल डिटॉक्स लेते रहते हैं ना, कुछ अरसे के लिए इस सब सोशल मीडिया से इससे निकल जाते हैं, उनको बहुत अजीब सा एहसास होता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत सुखी हो गई, बहुत सुकून में आ गई। तो हमें ऐसा करना चाहिए बार बार। हमारे यहाँ हमारे उलमा के यहाँ एक तसव्वुर था उज़लत का, उज़लत नशीनी, खलवत का। और आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ होता है। वो भी क्या है कि तबत्तल इलैहि तबतीला, कम से कम कुछ वक्त के लिए सबसे कट के इंसान अल्लाह से जुड़ जाए। और चूँकि इस्लाम में रहबानियत नहीं है, इंसान को जो है दुनिया में रहकर दुनिया के मामलात कर कर अल्लाह से मुताल्लिक़ रहना है, इस वजह से आप देखते हैं कि हमें रोज़ अल्लाह ताला एक मौका देते हैं, एक लिमिटेड तबत्तुल का, और वो क्या है, वो रात है। अब देखिए इसको भी हमारी जदीद दुनिया ने, जदीद ज़िंदगी ने उल्टा दिया ना। कुछ लोग हैं उनके क्लॉक बिल्कुल उल्टे हो गए कि वो रातों को जागते हैं, दिन को सोते हैं। नॉर्मली तो ये था कि अल्लाह ने दिन बनाया है माश के लिए, रात बनाई है सुकून के लिए। और उस सुकून में आपको एक सेक्लूजन मिल जाती है, एक सॉलिट्यूड मिल जाता है। तो वो मौका तो सबके पास है ना कि आदमी चलो रात को थोड़ा उठ जाए, को 10 मिनट को 5 मिनट को अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए, को नमाज पढ़ ले, जिसको हम तहज्जुद बोलते हैं, जिसको हम क़यामुल लैल बोलते हैं। हमारे कई बुजुर्ग हैं, हसन बसरी हैं, फुज़ैल इब्न अयाज़ हैं,
उनको उनके मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा कि भाई हजरत क्या हुआ आपके साथ मामला, अल्लाह ने क्या मामला किया। उनने कहा जो हम बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, इबारात हमारी और हमारे इशारात, वो तो ऐसे ही चले गए। हमारे काम दो छोटी छोटी रकतें जो रात को उठ के पढ़ लेते थे ना, वो हमारे काम आ गए। तो हम में से हर आदमी का एक पब्लिक फेस होता है ना। मैंने भी अपने चेहरे पे एक निकाब सा ओढ़ा हुआ है, एक परसोना है मेरे चेहरे पे, और मैं परफॉर्मेंस भी करता रहता हूँ लोगों के सामने। तो जो मेरा रियल सेल्फ है ना, वो तो खलवत में सामने आता है। जब मैं अकेले होता हूँ और मेरे पास मेरा स्मार्टफोन होता है, तो उस वक्त मैं क्या चीज़ें जो है वो आप देखें, स्क्रॉल क्या करता हूँ, यूट्यूब पे मैं क्या देखता हूँ, फेसबुक पे मेरी क्या मसरूफियत है, असल ज़िंदगी मेरी वो है। ये तो मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, आपके सामने बैठा हुआ बातें कर रहा हूँ, उससे वाह वाह भी हो गई। और जो भी आदमी है दुनिया में, वो मुख्तलिफ हैट्स उसने पहने हुए हैं, मुख्तलिफ नकाब उसने लगाए हुए हैं। हमारी असल ज़िंदगी जो होती है वो हमारी खलवत की ज़िंदगी होती है, जहाँ जिसको हम कहते हैं द रियल सेल्फ, वो सामने आता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा जअल सरीरतहु अहसन मिन अल्लाहुम्मा जअल सरीरती अहसन मिन अलानियती। ऐ अल्लाह तू मेरे बातिन को मेरे जाहिर से ज़्यादा खूबसूरत बना दे। वजाल अलानियती सालिहा, और मेरे जाहिर को, विजिबल को, पब्लिक जो मेरा परसोना है उसको नेक बना दे। यानी इससे ये मतलब नहीं है कि आदमी कहे जी जाहिर से क्या होता है, नहीं, जाहिर से बहुत कुछ होता है, वो सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन बातिन उससे ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इंसान जब खलवत में कभी अपने अंदर झांके तो उसको अपने आप से वहशत होने लगे। और जो जदीद आदमी है, इसके बारे में कहा जाता है कि वो एजिटेटेड सेल्फ है। एजिटेटेड सेल्फ एजिटेशन में होता है, हर वक्त घबराहट, हर वक्त, और हम सब प्लग्ड रहते हैं, हर वक्त कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो नहीं, अनप्लग भी होना चाहिए। और कभी इंसान जैसे मुसल्ले पे बैठे, कोई अल्लाह अल्लाह करे, कोई जिक्र करे, कोई दुरूद पढ़े, कोई कुरान पढ़े, ठीक है। तो इसकी अब हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, पहले की निस्बत ज़्यादा है, ताकि हम अपने आप को रिकंडीशन करते रहें, दोबारा अपनी असल से जोड़ते रहें। बस एक हदीस सुनाकर उसकी थोड़ा सा तर्जुमा करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके दो जलील क़द्र सहाबी, सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी और सैयदना मुआज़ इब्न जबल, ये कहीं सफ़र पे जा रहे थे। तो इन्होंने अल्लाह के नबी से दरख्वास्त की कि आप हमें कोई नसीहत कीजिए, कोई ऐसी बात बताइए। और चूँकि रुख्सत कर रहे थे तो मुख्तसर बात ही चाहिए थी, और कोई ऐसी बात कि जो न सिर्फ हमारे सफ़र में हमारे साथ चले, बल्कि गोया पूरी ज़िंदगी में हमारे साथ चले। तो तीन छोटे छोटे जुमले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इरशाद फरमाए, और वो हमारे लिए भी एक नुस्ख़ा कीमिया है और पूरी ज़िंदगी का गोया हमारे लिए एक प्रोग्राम है। आपने फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहाँ कहीं तुम हो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, जहाँ कहीं तुम हो। वही जो पहले मैंने अर्ज़ किया, सफ़र में, हज़र में, घर में, बाहर, जलवत में, खलवत में, ज़ाहिरी ज़िंदगी में, बातिनी ज़िंदगी में, अल्लाह से डरो। और अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? गुनाहों से बचो, सीधी सीधी बात। यानी कुरान मजीद में सूरह आप नाज़ियात आप पढ़ते हैं, वहाँ पे तकवा को डिफ़ाइन कर दिया। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, व नहन नफ्स अनिल हवा, और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया। तकवा का एक हाल है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, वो है अल्लाह से डरना, और अल्लाह के सामने जो पेशी होनी है उसको सामने रखना। और तकवा एक तर्ज अमल भी तो पैदा करता है ना, एक रवैया पैदा करता है। और वो रवैया क्या है कि इंसान शहवतों के पीछे न भागे, जिबिल्लतों के पीछे न भागे, बल्कि अपने आप को एक रेस्ट्रेंट में रखे, अपने आप को रोक कर रखे। तो पहली बात फरमाई, जहाँ कहीं तुम हो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। दूसरी बात फरमाई, वअतबी सय्यतल हसनत तमहुहा, जब तुमसे कोई बुराई हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, उसके पीछे कोई नेकी लगा दो, वो नेकी उस बुराई को मिटा देगी, महव कर देगी। मुत्तकी होने का मतलब मासूम होना नहीं होता,
कि मुत्तकी आदमी तो वो होता है जिससे गुनाह होते ही नहीं, ये कभी नहीं होगा। हम सब गैर मासूम हैं। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि इस्मत खासा नबूवत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन भी हैं, आप खातमुल मासूमीन भी हैं। अहले तशय्युअ का तसव्वुर है उनके यहाँ इमामत है, मासूम उनके इमाम मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी हम मासूम नहीं समझते। सहाबा के बारे में मिनहाजुल मजमू कहा जाता है वो महफूज हैं, लेकिन वो मासूम नहीं है, वो पैगंबर के साथ इस्मत ख़त्म हो गई। तो मुत्तकी होने का मतलब ये नहीं है कि हम आपसे गुनाह नहीं होंगे, गुनाह फिर भी हमसे बहुत होते रहेंगे। तो तरीका क्या है, जैसे ही एहसास हो कि गुनाह हो गया है, वो हर वक्त हमसे होते रहते हैं, तो हम कोई नेकी कर लें। कुरान मजीद कहता है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम। नेक लोग वो होते हैं जब कोई गुनाह कर बैठे, किसी फोहश का इर्तिकाब कर बैठे, अपने ऊपर को जुल्म ढालें, गुनाह कर लें, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं, फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। वमन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर सकता है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, जानते बूझते गुनाहों पर इसरार नहीं करते। गुनाह तो हमसे होते ही रहेंगे, लेकिन गुनाहों पर सरकशी नहीं होनी चाहिए, इसरार नहीं होना चाहिए। तो गुनाह हो जाए तो नेकी कर लो। एक नेकी क्या है, तौबा नेकी है ना, इस्तिग़फ़ार एक नेकी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, माफ़ी मांग लो, और कोई नेकी कर लो, कोई सदका दे दो, कोई नफल पढ़ लो, किसी की को खिदमत कर दो, किसी को कोई दीन की दावत दे दो। तो कहा बुराई के पीछे नेकी को लगा दो, वो नेकी उस बुराई को मिटा देगी। ये दूसरी नसीहत फरमाई। और तीसरी बात फरमाई वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसनिन, लोगों के साथ मुआमला करो बेहतरीन मामला। अखलाक को हम समझते हैं शायद मैनर्स का नाम है, हंस के मिलना, तवाज़ो से बात करना, मीठी गुफ्तगू करना, ये इसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, इसको कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असल में तो अखलाक कहते हैं मेरा जो भी मामला मेरे गैर के साथ होता है ना, जो भी मेरा ताल्लुक किसी के साथ है, उसमें मैं फेयर रहूं, अल्लाह से डर के मामला करूं, इसको अखलाक कहते हैं। तो आज तो अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है ना, हमारे यहाँ लोगों ने हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद को आपस में भिड़ा दिया है, इसमें एक तज़ाद पैदा कर दिया है। नहीं, हर हक अल्लाह का हक है, जिसको हम हुकूकुल इबाद कहते हैं वो भी अल्लाह ही ने बताए हैं। उनके अंदर भी जो सेक्रेडनेस है, सैंक्टिटी है, वो अल्लाह की निस्बत से कायम होती है। तो कहा कि लोगों के साथ मामला करो बेहतरीन मामला, अच्छे तरीन अखलाक के साथ मामला करो। तो ये तीन बातें हैं, हम सब भी इनको पल्ले बांधें, और ख़ास तौर पे इस दौरे फितन में, दौरे दजल में हम इनको मलहूज़ रखें। तीन बातें दोबारा दोहरा देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जहाँ कहीं तुम हो, और बुराई के पीछे नेकी को लगा दो, वो नेकी उस बुराई को महव कर देगी, मिटा देगी। और लोगों के साथ मामला करो बेहतरीन मामला, बेहतरीन अखलाक वाला मामला। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए।